इजराइल से वॉर की फुल एंड फाइनल तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, वेस्ट ईरान ने एयरलाइंस की उड़ान पर बैन लगाया। ईरान की मिसाइल हमले की विध्वंसक तैयारी। 4 दिनों से ईरान की नेवी और आर्मी की जंगी तैयारी। ईरान ने 1 हफ्ते के अंदर की सीक्रेट तैनाती। फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग, नो शॉट्स। ये देखिए जरा, इजराइल से वॉर की फुल एंड फाइनल तैयारी। बड़ी खबर, वेस्ट ईरान ने एयरलाइंस की उड़ान पर बैन लगाया। ईरान की मिसाइल हमले की विध्वंसक तैयारी। 4 दिनों से ईरान की नेवी और आर्मी की जंगी तैयारी। और अब बड़ी खबर, कैंप 4 पर राहुल आएंगे, उसके बाद उसके शॉट दिखाएंगे। सीधे आइए, तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में अंधेरा। इस वक्त की बड़ी खबर, पावर कट के पीछे ईरान की जंगी तैयारी। अंधेरे में ईरानी मिसाइल का मूवमेंट किया जा रहा है। अंधेरे में ईरानी मिसाइल की सीक्रेट तैनाती हो रही है। अंधेरे में सैटेलाइट की नजर को चकमा देकर तैनाती। वेरी वेल रिटन ब्रेकिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में अंधेरा। यह देखिए जरा, खबर आ रही है कि पावर कट के पीछे ईरान की जंगी तैयारी है। अंधेरे में ईरान की मिसाइल का मूवमेंट हो रहा है। अंधेरे में ईरानी मिसाइल की सीक्रेट तैनाती। अंधेरे में सैटेलाइट की नजर को चकमा देकर तैनाती। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, एक शार्प रिएक्शन लीजिए सुमित के पास। हम तेजी से चलेंगे। सुमित, वेरी क्विक रिएक्शन मुझे बताइए। एक डेट लाइन आ रही थी और वो डेट लाइन थी कि 15 अगस्त को बड़ा हमला कर सकता है ईरान। 15 अगस्त, और मुझे याद है ये 15 अगस्त का एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है ईरान के लिहाज से। ये जो मूवमेंट है, ये जो पावर कट है, ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है वहां पर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि ईरान की जो प्रिपरेशन है, जो उसकी तैयारी है, वो अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच गई है। और ये इसलिए भी निशांत, क्योंकि आप मानिए कि ये पावर कट ना सिर्फ मूवमेंट के लिए किए जा रहे हैं, बल्कि ये पावर कट इसलिए भी किए जा रहे हैं कि अगर इजराइल की तरफ से कोई माफ कीजिएगा कि कोई अटैक आता है तो उसकी तैयारी भी की जा सके। और निश्चित तौर पर ईरान हर पॉसिबल अटैक के लिए और काउंटर अटैक के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो भी अटैक करेगा तो फिर निश्चित तौर पर उसकी तरफ भी इसी तरीके के अटैक इजराइल की तरफ से आएंगे। तो एक तरीके की हर पॉसिबल एंगल को, हर पॉसिबल चीज को, अटैक को की लेकर तैयारी की जा रही है ईरान के अंदर। आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले बड़ी खबर है, हमले के लिए ईरान को खमेनेई ने कहा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, धार्मिक दबाव की जगह उसको करेक्ट करिएगा राहुल जरा। आप अगली वो ब्रेकिंग में, जब फुल स्क्रीन ब्रेकिंग में करेक्ट करिए। हमले के लिए, ईरान को हमले के लिए खमेनेई ने कहा। सर्वोच्च नेता खमेनेई ने ईरान को दिखा रहे हैं खुदा का वास्ता। ये देखिए जरा, हमला नहीं किया तो खुदा का कहर झेलेगा ईरान, खमेनेई ने कहा। पहली लाइन करेक्ट करिए। इजराइल पर हमले को लेकर खमेनेई का बड़ा दावा। खमेनेई ने पीछे हटने पर डिवाइन रात का दिया वास्ता। डिवाइन रात यानी महाप्रलय आ जाएगा अगर हमला नहीं किया तो। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। खमेनेई ईरान को दिखा रहे हैं खुदा का खौफ। यह देखिए जरा, बड़ी खबर जो जानकारी आ रही है। खमेनेई ने कहा है कि अगर हमला नहीं किया तो डिवाइन रात होगी। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल जरा। खमेनेई ने दिखाया खुदा का खौफ। यह देखिए जरा, खुदा के खौफ का वास्ता। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए अब जो जानकारी आ रही है, इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई का बड़ा दावा है। क्या कहा उन्होंने? इजराइल पर ईरान का हमला नहीं हुआ तो खुदा का कहर बरपेगा। ये देखिए जरा, ईरान पीछे हटा तो डिवाइन रात यानी खुदा का कहर झेलना होगा। बड़ी खबर आ रही है। खुदा का खौफ दिखाकर खमेनेई ईरान के हमले को मजबूत दिखा रहे। राहुल मैं चाहूंगा ये फ्लोर रखिए, इस फ्लोर को रखिएगा। पीछे वॉल पर मैं सवाल यहीं से पढ़ूंगा और उसके बाद फुल वॉल दिखाएंगे। आइए जरा, खमेनेई ये क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की बड़ी जरूरत है हमारे सामने। ये देखिए पहला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है, ये देखिए जरा, इस वक्त की खमेनेई को खुदा के कहर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ा सवाल नंबर 1। नंबर 2, खमेनेई को अपने मुल्क को हमले का महत्व क्यों बताना पड़ा? क्या ईरान के अंदर इजराइल पर हमले को लेकर मतभेद है? क्या ईरान में मतभेद की वजह से इजराइल पर हमले में देरी हो रही है? क्या खमेनेई को छोड़कर ईरान में सब हमले का विरोध कर रहे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और ये वाली वॉल लीजिए। सीधे चलिए अचल सर के पास। अचल सर, क्विक रिएक्शन। ईरान ने इतनी देरी लगाई है, आप बेहतर जानते हैं, एज अ डिप्लोमैट आप बेहतर समझ सकते हैं उनकी चीजों को। ईरान टेक्स टाइम। ईरान कोई जल्दबाजी में काम नहीं करता है।
दे आर नॉट लाइक रशिया, दे आर नॉट लाइक इजराइल, दे टेक लॉट ऑफ टाइम। हर चीज करने में बहुत समय लगाते हैं। लेकिन अभी ये जो खमनेई ने कहा, उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर मतभेद है, जो कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस खुद बता रही है। जी निशांत, बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि ये पहली बात ठीक है आपकी कि सोच समझ के करता है। इसमें अभी के जो हालात में ईरान को बहुत सोचना पड़ेगा। उसके बहुत कम सपोर्टर्स हैं और ईरान ये भी जानता है कि अगर वो हमला करेगा, जिसके लिए वो छटपटा रहा है और उसको लग रहा है कि उसके देश में आके हमास के उसके कमांडर को मारा है, चीफ को, तो बनता है उनका बदला। लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर उसने डायरेक्टली अटैक किया, खुद इन्वॉल्व हुआ, तो उसकी इम्प्लीकेशन ईरान के लिए क्या हो सकती है। तो जाहिर है कि जब ईरान की जनता पे या ईरान की ज़मीन पे डायरेक्ट अगर कोई अटैक होगा, किसी भी तरफ से हो, इजराइल के अलाइज की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से खुद से डायरेक्ट हो, तो उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ही सीरियस होगी। तो जाहिर है कि इस बात को जिसे हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं, तो ईरान में इस बार में काफी वो चर्चा हो रही होगी। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? क्या हमें खुद से जाना है इजराइल को ठोकने, या फिर अपने वही जो हमारी प्रॉक्सीज हैं उनके थ्रू कराना? पॉइंट टेकन। कैंप 4 पर आइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। इस चैनल ने आज से 2 दिन पहले आपको बताया था कि ईरान पर सबसे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होंगे, और वो स्ट्राइक्स होंगे साइबर अटैक के तहत। और ये बात मैंने नहीं, जनरल शंकर प्रसाद ने इस चैनल में कही थी, और यकीन मानिए अब वो हो रहा है। वो तस्वीर सामने आ रही है। ब्रेक करिए मेरे बगल में राहुल, टीवी 9 भारतवर्ष की खबर पर मोहर ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर बहुत बड़ा साइबर अटैक। बड़ी खबर, ईरान के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक पर साइबर अटैक। फुल एंड फाइनल में जनरल शंकर प्रसाद ने कहा था ईरान पर होगा साइबर अटैक। साइबर अटैक से ईरान की बैंकिंग प्रणाली ठप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में बहुत बड़ा साइबर अटैक किया गया है। यह देखिए, ईरान की बैंकिंग प्रणाली ठप हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। ईरान में साइबर अटैक हुआ है। सीधे देखिए, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं आखिर जो जानकारी हमारे पास आ रही है। आइए इसके फ्लोर अपर गोप्रो पर आइए राहुल, दिखाइए जरा। ईरान पर साइबर अटैक, बैंकिंग ठप। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान सरकार की बुनियादी बैंकिंग प्रणाली पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक समेत कई बैंक पर साइबर अटैक हो गया है। साइबर अटैक की वजह से बैंकिंग प्रणाली करीब करीब ठप हो गई है। बड़ी खबर, साइबर अटैक की वजह से पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। हैकर्स ने बैंक के सारे सीक्रेट ट्रांजैक्शन की जानकारी चुराई है। फिर हैकर्स ने ईरान के बैंक में खाता धारकों की सारी जानकारियां चुराई हैं। फुल एंड फाइनल में कल ईरान पर साइबर अटैक होने की बात हुई थी।